अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर मसूद आलम की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 26 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब का कहना था कि मसूद आलम बहुत बड़े माफिया के फ्रंटमैन हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये नन्ही सी जान यहाँ रह गई है, कराची से पैसा कमाकर वहां भेजते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास के इलेक्ट्रिक के लोकल बॉडीज पर वाजिबात से मुताल्लिक गौर। वज़ीर आला ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को तमाम लोकल बॉडीज के मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें लोकल बॉडीज को हर तरह से ठीक करना होगा, इन इदारों को अपने पांव पर खड़ा करना होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, हमारे टैक्स से पूरा मुल्क चलता है, मगर केएमसी का साथ किसी ने भी नहीं दिया। सिंध में कई जगहें वीरान हैं। 226 दुकानों की जिम्मेदारी अब हम पर रह गई है। केएमसी तमाम रेडी वालों को मुस्तकिल जगह दे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का अरकान असेंबली अमीनुल हक, सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी के हम चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का अरकान असेंबली अमीनुल हक, सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी के हमरा औरंगी टाउन में कायम इज्तिमा का और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तामीर और मरम्मत के कामों का मुआयना। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शहरियों की परेशानी का सबब बनने के बजाय ज़ेरे जमीन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के इक़दामात बरूए कार लाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट और यूसीज की मेहनत की बदौलत पिछले 3 सालों में लांडी में सेवरेज के मसाइल में बतदरीज कमी आ चुकी। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में सेवरेज के बाकी मसाइल भी हल कर लेंगे। बल्दिया वस्ती में स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। रुकन राबिता कमेटी रऊफ सिद्दीकी की शिरकत। रेहान हाशमी को स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं, कराची की तामीर और तरक्की में वफाकी हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। मर्दमशुमारी में हेर फेर से पता लगता है हुकूमत के इरादे नेक नहीं हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि जिला मलीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वसाइल की कमी के रोने के बजाय हम आवाम को रिलीफ देने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कुछ वजूहात की बिना पर कामों में ताखीर तो हो सकती है, मगर आवाम को सहूलत देने में कोई रुकावट कबूल नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी के फंड्स में खुर्द-बुर्द। फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़कों के बाद खेल के मैदान कचरा कुंडी बन गए। गंदगी से इलाका मकीन परेशान। बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं, मसाइल की वजह बदउनवानी है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली। 5 स्टार चौरंगी के अतराफ सड़कों पर पानी जमा। वाटर बोर्ड की टूटी लाइन के बायस सड़क मजीद तबाह हो गई। गड्ढे कुओं में तब्दील हो गए। कोई सानेहा जन्म ले सकता है। न्यू कराची सेक्टर 5D में मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल फैमिली पार्क उजड़ गया। पार्क में ना घास है, ना झूले और ना तफरी का कोई और इंतजाम। टूटे हुए मेन गेट पर कचरे के अंबार पार्क में आने वाले अफराद को रोकने के लिए ही काफी हैं। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नाला कचरे से भर गया। सेवरेज का पानी गलियों और चौराहों में दाखिल। कचरे के बायस नाला गंदगी की दलदल बन गया। इलाका मकीनों ने नाले की सफाई का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में सेवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन परेशान।
कहते हैं सीवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, राहगीरों का गुजरना भी मुहाल है। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी अवामी नुमाइंदों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील, सड़कों पर पड़े गड्ढे से अवाम मुश्किलात का शिकार, इलाका मकीन नामसाअद हालात मुकाबला करते करते थक गए। कहते हैं अवाम के वोटों से अय्याशी करने वालों को क्या पता कि हम किस अजियत में मुब्तला हैं। कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी की शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई, जहां पड़ा गहरा गड्ढा गुजरने वालों के लिए मौत का कुआं बन गया। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट ने बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर मसूद आलम की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को 26 फरवरी तक उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में केएमसी डायरेक्टर मसूद आलम के खिलाफ नैब इंक्वायरी के मामले पर अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अच्छा तो ये नन्ही सी जान यहां रह गई है, कराची से पैसा कमाकर वहां भेजते होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मसूद आलम के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है, जिसकी इंक्वायरी की मंजूरी के लिए मामला हेडक्वार्टर इरसाल कर दिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मसूद आलम बहुत बड़े माफिया के फ्रंटमैन हैं। मुलजिम के वकील ने कहा कि मसूद आलम मुल्क से बाहर जा रहे थे, इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये मुल्क से बाहर क्या करने जा रहे थे। मुलजिम के वकील ने कहा कि मसूद आलम की फैमिली 25 साल से बैरून मुल्क मुकीम है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अच्छा तो ये नन्ही सी जान यहां रह गई है, कराची से पैसा कमाकर वहां भेजते होंगे। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि मसूद आलम ने 2 शादियां कर रखी हैं, वहां 2-3 साल में जाते हैं। खदशा है कि नैब मसूद आलम को गिरफ्तार कर लेगा। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि नैब को डायरेक्टर केएमसी की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरखास्त गुजार की इस्तदा मंजूर करते हुए नैब को मसूद आलम को 26 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि बल्दियाती इदारों को अपने वसाइल पैदा करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने बिजली के बिल्स की मद में 22 अरब रुपए अदा किए हैं, जो कि इनको खुद अदा करने थे। अब मजीद इन इदारों को अपने पांव पर खुद खड़ा होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत लोकल बॉडीज की जानिब से इलेक्ट्रिक के बिल्स अदायगी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला तवानाई इम्तियाज शेख, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, एडवोकेट जनरल सलमान तालिब, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबरो, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दक खान, सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी और मुताल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात ने बताया कि 1953 लोकल काउंसिल्स हैं जिनको सिंध हुकूमत 5 लाख रुपए माहाना देती है। लोकल बॉडीज के बिजली के बिल, तनख्वाह और पेंशन का बिल भी सिंध हुकूमत अदा करती है। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी बल्दियात को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, केएमसी और 6 डीएमसीज के साथ इजलास मुनक्किद करने की हिदायत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत हर माह का बिल किस तरह दे सकती है। इन इदारों को अपने पांव पे खड़ा करना होगा। हमें लोकल बॉडीज को हर तरह से ठीक करना होगा। लोकल बॉडीज के ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग के मसाइल हल करने हैं। साल 2014 से साल 2019 तक सिंध हुकूमत ने लोकल बॉडीज के 22 बिलियन रुपए के बिल अदा किए हैं। अब वक्त आ गया है कि लोकल बॉडीज अपने भी जराए पैदा करे, अपनी टैक्स कनेक्शन के निजाम और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाए। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि लंडा बाजार लाइट हाउस के 297 मुतासरा दुकानदारों को बजरिया कुरानदाजी मुतबादिल दुकान अलॉट कर दी है। कहते हैं 262 मुतासरीन को आइंदा दिनों दुकानें दी जाएंगी। तमाम ऑपरेशंस अदलिया के अहकामात पर किए गए। माजी में बढ़ती तजावुजात की तमाम जिम्मेदार केएमसी खुद थी।
लाइट हाउस के मुतासिन में खुशी की लहर, देर आए मगर दुरुस्त आए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मिस्बत कदम उठाते हुए लुंडा बाजार लाइट हाउस के 297 मुतासरा दुकानदारों को बजरिया कुरंदाजी नई दुकान अलॉट कर दी। अलॉटमेंट की तकरीब KMC बिल्डिंग में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि माजी में बढ़ती तजावुज़ात की तमाम जिम्मेदार KMC खुद थी। अगर वक्त पर होश के नाखून लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। यहाँ हकीम शाह साहब जब बात कर रहे थे तो मेरा भी जहन उन दिनों में चला गया था, उस वक्त, क्योंकि तोड़ने वाले भी सामने बैठे हैं और बनाने वाले भी मौजूद हैं यहाँ। हमारा जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उसने अपना काम किया बड़ी मेहनत से और इंक्रोचमेंट रिमूव की। ये माजी की KMC की ही गलतियां हैं जिनकी वजह से आप मुतासर हुए। अगर उस वक्त ये काम कर लिया जाता तो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते। उन्होंने कहा कि तमाम ऑपरेशन अल्दिया के अहकामात पर किए, गिरती दुकानों को देखकर बड़ा दुख होता था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो जरूरी था, वो हमें करना था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने ट्रांसपेरेंसी रखते हुए नेक नीयती के साथ जिसका जो हक था उसको वो लुटाया है। इसमें हमें मुश्किलात भी आई, बहुत चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, सियासत को फेस करना पड़ा मुझे। इसमें सियासी नुकसान भी हुआ, इसमें KMC का माली नुकसान भी हुआ, मगर नीयत साफ थी। और जब ये दुकानें तोड़ी जा रही थी तो मैं विजिट भी करता था और मैं आपको आज ये बात बताऊंगा कि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं विजिट करूं वहां जाके। म्युनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान कहते हैं आज के दिन के लिए KMC ने बहुत मेहनत की है। आज एक बहुत खुशी का दिन है। अली दीना वाटर कोर्स रोड लाइट हाउस के जो इफेक्टिव्स है, जिसे हुर्फ़े आम में लाइट हाउस या लंडा बाजार कहा जाता है, उनको उनकी जो दुकानें हैं वो मिल रही हैं। गो के इसमें कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन बाइस से ताख़ीर भी सबब थी। एक मुश्किल काम है ये तमाम चीज़ें, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची ने बहुत एहसन तरीके से इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल किया और दुकानों का जो पोजीशन है वो आज इंशाअल्लाह ताला थ्रू बैलेट मिलेगा। इस मौके मेयर कराची के हमरा डिप्टी मेयर अरशद हसन, म्युनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान, तारजी तंजीमों के सरबराह समेत मुतासर दुकानदारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान असेंबली अमीनुल हक, सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी के हमरा औरंगी टाउन में कायम इज्तिमागाह और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तामीर और मरम्मत के कामों का मुआयना किया। अरकान असेंबली सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी, चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद सोलंकी, म्युनिसिपल कमिश्नर इशफाक अहमद मल्ला और अरकान कौंसिल के हमरा औरंगी टाउन में कायम इज्तिमागाह और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर रुकन कौमी असेंबली अमीनुल हक ने कहा कि MQM वाहिद जमात है जो आम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल हल करती है। हमारी रोज़े अव्वल से कोशिश है कि अवामी मसाइल हल करें और जो मसाइल नहीं होते उसके लिए अवाम में भरपूर आवाज बुलंद करते हैं। रुकन सूबाई असेंबली सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी और दीगर ने कहा कि बल्दिया गरबी के मसाइल के हल के लिए इजहारुद्दीन अहमद खान की काफी मेहनत है। महदूद वसाइल में रहते हुए इलाके के अवाम के मसाइल हल करने पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद ने कहा कि औरंगी टाउन में होने वाले सालाना तबरीकी इज्तिमा में मुल्क भर से आने वाले लोग हमारे मेहमान हैं और उनको बेहतरीन बल्दियाती वसाइल की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। बल्दिया गरबी के चारों जोन और सजानी टाउन के दोनों यूनियन कमेटियों में तामीर और मुरम्मत के कामों को जो सिलसिला जारी है उसको मौसर अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अरकान कौंसिल और बल्दियाती अफसरान जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ अमल है। खसूसन इज्तिमा गाह का जो हिस्सा बल्दिया गरबी की हदूद में शामिल है वहाँ इंतजामिया बल्दिया गरबी दीगर यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वाले इदारों के इश्तराक से सफाई सुथराई, रोशनी और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि बल्दिया उज़्मा की जानिब से भी ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस तरह बाहमी इश्तराक अमल से आवाम को बल्दियाती वसाइल की बरवक्त फराहमी मुमकिन बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अवामी नुमाइंदों के दौरे के मौके पर इलाका मकीनों ने कहा कि बल्दिया गरबी महदूद वसाइल
में रहते हुए जिस तेजी से तरक्याती काम करा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कराची पैकेज फौरी तौर पर बल्दियाती इदारों को दिया जाए ताकि रुके हुए कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के शहरियों की परेशानी का सबब बनने के बजाय जेर जमीन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के इकदामात को बरूए कार लाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने लाइन एरिया की यूसी 10 में मकीनों की शिकायत पर इलेक्ट्रिक अफसरान के हमरा जारी कामों का मुआयना किया। इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने चेयरमैन मोईद अनवर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वायरिंग का जेर जमीन करने का अमल जारी है। काम मुकम्मल होते ही सड़क को हमवार कर दिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक की जाने से हिदायती बोर्ड आवेजा किए गए हैं ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। इस मौके मोईद अनवर ने कहा कि इलेक्ट्रिक शहरियों को परेशानी का सबब बनने के बजाय जेर जमीन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के इकदाम बुरेकार लाए ताकि हम सड़कों की कारपेटिंग के काम शुरू करा सकें। लाइंस एरिया के हवाले से जी मैं गया और मैंने वहां पे एक्शन भी लिया और कई वालों को रोका भी। बड़ी बदकिस्मती से बताना पड़ता है, ये वसीम अख्तर साहब मेयर कराची जो बार बार हर जगह बोल रहे हैं कि जी वन अम्ब्रेला ऑपरेशन होना चाहिए ताकि एक ही जगह से सारी जो भी लीकेजेस हैं वो खत्म की जाए और एक ही जगह से डेवलपमेंट हुए। पर अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि रोड्स हम बना रहे हैं, लाइटें हम लगा रहे हैं, पर उधर रोड कटिंग की जो परमिशन है केई वाले हो गए, सुई गैस वाले हो गए, पीटीसीएल वाले हो गए या फाइबर वाले हो गए, कोई भी हो गए, उसकी परमिशन जो है वो केडीए ले रहा है। उस केडीए उस रोड कटिंग की मद में लाखों रुपए ले रहा है, पर वो उधर कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा। मैंने अभी बिल्कुल नई रोड बनाई थी, मैंने जाकर उधर रोका है और मैंने एमडी और डीजी केडीए से भी बात की है। मेरी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मीटिंग्स भी हैं उनके साथ और मैं ये चीजें भी रेज करूंगा, ये चीजें भी डिस्कशन में लेकर आऊंगा कि ये रोड कटिंग जब हम बना रहे हैं तो या तो हमारा डिपार्टमेंट ले, अगर आपका डिपार्टमेंट ले रहा है तो हमें अंडरटेकिंग दे कि यहाँ का रोड डेवलप या बनाकर भी वो देंगे। बाद चेयरमैन बल्दिया शर्की ने लाइन्स एरिया में दीगर बल्दियाती अमूर के हवाले से भी जायजा लिया। इलाका मकीनों की जाने से मसाइल की निशानदेही पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट और यूसीज की मेहनत की बदौलत पिछले 3 सालों में लांडी में सेवरेज के मसाइल में बतदरीज कमी आ चुकी है। उम्मीद है अगले 3 से 4 महीने में सेवरेज के बाकी मसाइल भी हल कर लेंगे। बल्दिया कोरंगी में पानी और सेवरेज के मसाइल पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हुकाम और बल्दिया कोरंगी के माबैन अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने कहा कि बल्दिया कोरंगी लांडी की तमाम यूसीज में सेवरेज की लाइनों का काम शुरू करने जा रही है और इसी सिलसिले में तमाम यूसी चेयरमैन से मतलूबा काम की तफसीलात तलब की हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट और यूसीज की मेहनत की बदौलत पिछले 3 सालों में लांडी में सेवरेज के मसाइल में बतदरीज कमी आ चुकी है। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में सेवरेज के बाकी मसाइल भी हल कर लेंगे। सैयद नैयर रजा का कहना था कि पानी और सेवरेज के काम की तशहीर नहीं हो सकती क्योंकि वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन खराब सूरत हाल फौरी बदनामी का बायस बन जाती है। बल्दिया कोरंगी में अपनी मदद आप के तहत और वाटर बोर्ड के ताउन से सेवरेज के निजाम को बेहतर करने के लिए काफी इकदामात उठाए हैं। उम्मीद है कि बकिया मसाइल भी जल्द हल हो जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी का कहना था कि वाटर बोर्ड हुकाम से मुसलसल राबिते में रहते हैं और बाहमी कोऑर्डिनेशन से मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते एमडी वाटर बोर्ड से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें बल्दिया कोरंगी के तमाम इलाकों के सेवरेज और वाटर की स्कीमों पर पेशरफ्त की उम्मीद है। इजलास में वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, फोकल पर्सन फरीद अहमद, लांडी जोन के तमाम यूसी वाटर एक्सीएन अबरार, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अख्तर बाजवा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती के स्पोर्ट्स गाला 2020 के 7वें रोज कराटे के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें 130 से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराटे के जौहर दिखाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। बल्दिया बस्ती के तहत जारी स्पोर्ट्स गाला के 7वें रोज नॉर्थ कराची जेम खाना में कराटे के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में तकरीबन 130 कराटे के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराटे के मुकाबले में बॉयज की 8 और गर्ल्स की 6 कैटेगरीज में 25
किलोग्राम था 50 किलोग्राम के मुकाबले हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी महारत का मुजाहिरा करके शायकीन से खूब दाद समेटी। स्पोर्ट्स गाला के 7वें रोज एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और रुकन राबिता कमेटी रऊफ सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी को स्पोर्ट्स गाला 2020 के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और रेहान हाशमी की अनथक मेहनत को सराहा। रऊफ सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि एमक्यूएम सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी का हक भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। हमने कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से अपने मुतालिबात विफाक को पेश कर दिए हैं और पुरुमीद हैं कि विफाक की जानिब से इसका मस्बत जवाब अमली तौर पर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिससे उम्मीदें गुमा है कि तब्दील होती जा रही है। उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से बात करते हुए कहा कि कराची की मर्दमशुमारी में हेर फेर से अंदाजा होता है कि हुकूमत के इरादे नेक नहीं, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान अवाम से किए गए वादों को हर हाल में पूरा करेगी। इस मौके पर यूनियन कमेटी 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी, डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ और दीगर बल्दियाती अफसरान और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि जिला मलीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वसाइल की कमी को रोकने के बजाय हम आवाम को रिलीफ देने पर यकीन रखते हैं। जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि काम के मेयार में किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्दियाती अफसरान जारी कामों की निगरानी करें और हफ्तावार रिपोर्ट पेश की जाए। ये एक्चुअली रोड है जो मेहरान होटल से लेके वाया टू तदो नाला, ये रोड जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दोनों को टच करता है और इतना ही ज़रूरी थी, इसकी हालत बहुत बुरी थी, तो हमने इस रोड को लिया। तकरीबन इसकी लागत आ रही है 1.25 करोड़ की, जो है मैक्सिमम 1 करोड़ की है, और इसके अंदर जो है ना एक सेवरेज की भी जो लाइन थी जो तकरीबन 38 इंच डाई की लाइन, 38 इंच की, जो यहाँ पे सेवरेज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स था अलसाम, और इन इलाकों में जो है ना ये प्रॉब्लम्स थे, तो पहले सेवरेज डालिए, अब उसके ऊपर जो है ना हम कारपेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवरेज के मसाइल की वजह से कई जगहों पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वाटर बोर्ड के अफसरान सेवरेज के मसाइल हल करें ताकि हम सड़कों की तामीर के कामों का आगाज कर सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर के दौरे के मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि मलीर में जिस तेजी से तरक्याती काम जारी है, इसका सेहरा जान मोहम्मद बलोच को जाता है। हमें उम्मीद है कि जो तरक्याती काम जिला मलीर में जारी है, उनको बर वक्त मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कुछ वजूहात की बिना पर कामों में ताखीर तो हो सकती है, मगर आवाम को सहूलियात देने में कोई रुकावट कबूल नहीं करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन के वफूद से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर कामों में ताखीर तो हो सकती है, मगर आवाम को सहूलियात देने में कोई रुकावट कबूल नहीं करेंगे। तरक्याती स्कीम्स की साइट के मुआयने के दौरान न सिर्फ मटेरियल के मयार को जांचा जाता है, बल्कि अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो इसको फौरी हल भी किया जाता है। उनका मजीद कहना था कि अवाम की सोच के मुताबिक उमूर को अंजाम देकर उन्हें रिलीफ दे रहे हैं। मुस्बत मनसूबाबंदी से मुस्तकबिल में भी नाफिज तरीक़ाकार के जरिए स्कीमों का इजरा किया जाएगा। ज़बानी बुलंदबांग दावे हमारी तरबियत में शामिल नहीं, असल सूरत हाल से अहलियान को वाकिफ रखकर उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें हर समत से अवामी पजीराई मिल रही है। अवाम की जिला काउंसिल से वाबस्ता हर उम्मीद को हकीकत का रंग देंगे। जिला काउंसिल शहर कराची के रकबे का तकरीबन 77% है। इतने वसी इलाके में मसावी बुनियाद पर सहूलियात पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 21 के चेयरमैन दीन मोहम्मद ने अवाम को सेवरेज के मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इकदामात का आगाज कर दिया। कहते हैं अवाम के मसाइल हल करके दिल को सुकून मिलता है।
फरहमी और नकासी आपका महकमा बल्दियाती इदारों के जेर इंतजाम न होने के बावजूद यूसी किस के चेयरमैन दीन मोहम्मद ने तरक्याती फंड को जेर इस्तेमाल में लाकर सीवरेज के नाकिस इंतजाम और बोसीदा लाइनों को तब्दील करके नए लाइनों की तनसीब को जहां यकीनी बनाया, वहीं इलाकी सतह पर टूट फूट का शिकार सीवरेज मेन होज भी तामीर करा दिए। इस मौके पर चेयरमैन दीन मोहम्मद का कहना था कि वाटर बोर्ड के काम हमें करने पड़े हैं, जिससे मसाइल में इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके में वार्ड 1 पे डीएमसी की तरफ से जो है तरक्याती काम शुरू हुआ सीवरेज के हवाले से, जो कि एक देरीना मसला था। हमारे इलाके में जो है एक सबसे बड़ी मस्जिद हक्कानी मस्जिद है। यहाँ पे पूरी आबादी के जो है जो भी आवाम का यानी मैयत होती है वो इसी मस्जिद पे उनकी जो है नमाज जनाजा होती है। तो आए दिन जो है मस्जिद के जनादेगाह के सामने जो है पानी की सीवरेज के निज़ाम ख़राब होने की वजह से पानी रुक जाता था, जिसकी वजह से ये देरीना मसाइल को जो है डीएमसी की तरफ से जो है आज हमने हल किए और इसमें आज काम जारी है। जी नहीं, ये वाटर बोर्ड को हमने जो है तकरीबन 4 साल से मैं लिख कर दे रहा हूँ, बल्कि 2009 से लिखते हुए मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई ताउन नहीं की। इलाका मकीनों ने कहा कि कई अरसे से सीवरेज की लाइनों की तनसीब न होने से इलाके में कई फुट पानी खड़ा रहना मामूल बन गया था। हमने बहुत लिखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये काम शुरू हो रहा है और नियर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। इसमें टाउन का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, यूसी चेयरमैनों का और यूसी इंचार्ज की बहुत बहुत शुक्रिया है। उन लोगों ने बहुत ताउन किया हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाजा का दरीना मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैयत तो बहुत आती है, पूरे इलाके यूसी का मैयत यहीं पे आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दरीना मसाला जो ये हल हो जाएगा। इलाके में तो बहुत सारे परेशानियां हैं, जैसे अभी यूसी का मेहरबानी है, डिस्ट्रिक्ट का मेहरबानी है कि कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा, ना सीवरेज का मसला हल हो रहा, ना सफाई का मसला। नाले का भी देखो बदतरीन हालत हो गया। इससे पहले हमने बहुत सारे यहाँ दरख्वास्त वगैरह दिया था यहाँ पर क्या नाम है सीवरेज के हवाले से, तो बहुत परेशानियां तो बड़ा हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतना काम हो रहा क्योंकि यूसी को तो कोई बजट मिलता ही नहीं है। हम उसको कैसे दावा करें, उसको कोई परेशानी कैसे करें हम, कि उसको सिंध गवर्नमेंट बजट देते ही नहीं तो कैसे करें। इलाका मकीनों ने अपने दरीना मसाइल हल करने पर यूसी चेयरमैन दीन मोहम्मद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सीवरेज की लाइन डालने के बाद सड़कों की कारपेटिंग का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी के फंड्स में खुर्द बुर्द का इंकिशाफ हुआ है। फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़कों के बाद खेल के मैदान कचरा कुंडी बन गए। गंदगी से इलाका मकीन परेशान हैं। बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं। इलाका मकीन कहते हैं मसाइल की वजह बदउनवानी है। नाम बड़े दर्शन छोटे। कराची के इलाका फेडरल ऑफिसर कॉलोनी पीडब्ल्यूडी के आला हुकाम की करप्शन की नजर हो गया। तरक्याती काम के नाम पर आने वाले फंड्स में खुर्द बुर्द से इलाका कई अरसे से ज़बोहाली का शिकार है। इलाके में एक तरफ तजावुज़ात की भरमार है तो दूसरी तरफ सीवरेज सिस्टम नकारा हो जाने के बायस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। सड़कें टूट फूट का शिकार होने से आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। खेलों के मैदान में पानी कई फुट जमा होने से खेलों की सरगर्मियां भी खत्म होकर रह गई हैं। इलाका मकीन कहते हैं करोड़ों के फंड मिलने के बावजूद इलाके में काम न होना मुताल्लिका हुक्काम के लिए सवालिया निशान है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत सफाई करा रहे हैं, जबकि पीडब्ल्यू हुक्काम तजोरियां भरने में मसरूफ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली 5 स्टार चौरंगी के अतराफ सड़कों पर पानी जमा है। वाटर बोर्ड की टूटी लाइन के बायस सड़क मजीद तबाह हो गई। गड्ढे कुओं में तब्दील हो गए। कोई सानेहा जन्म ले सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि वहाँ पर आसानी से सफ़र किया जा सकता है। इस वक्त कराची की सड़कें तबाहली का शिकार हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी से पहले वाली सड़क पे। हमारे कैमरामैन रशीद अलाना अगर आपको इस सड़क की हालत दिखाएं तो इंतहाई बदतरीन हालत है। यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक बल्कि गाड़ियाँ इन सड़क के अंदर मौजूद गढ़ों और उसके अंदर भरे हुए पानी से जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही हैं। लोग इंतहाई मजबूरी की हालत में इस सड़क के ऊपर सफ़र करते हुए नजर आते हैं, मगर इंतजामिया इस सूरत हाल को बेहतर करती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं अतराफ में रिहाइश पजीर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस रोड के ऊपर जो तामीराती काम ग्रीन लाइन मंसूबे का जारी है, एक तो उसकी वजह से सड़क के ऊपर तवज्जो नहीं जा रही, साथ साथ इस रोड के ऊपर
आगे एक बड़ा गड्ढा है जहाँ पे साफ पानी की लाइन टूटी हुई है और उस लाइन जो टूटी हुई है उसके अंदर जब पानी इलाके में सप्लाई किया जाता है तो वो गड्ढे के अंदर पानी भर जाता है, फिर उस पानी को इस रोड के ऊपर छोड़ा जाता है और वो रोड जो है वो तमाम गढ़ों के अंदर वो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि इन गढ़ों के अंदर जब गाड़ियाँ उन गढ़ों में से गुजरती हैं तो गाड़ियाँ भी टूट फूट का शिकार होती हैं। कराची की इस अहम तरीन शाहराह टूट फूट का शिकार है, मगर जो मुतल्लिका इंतजामिया जिन इदारों का काम है कि सड़क की तामीरात के लिए काम करें वो ख्वाब खरगोश में मसरूफ हैं और लोग अजियतनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि न्यू कराची सेक्टर 5D में मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल फैमिली पार्क उजड़ गया। पार्क में ना घास है, ना झूले और ना तफरी का कोई और इंतजाम। टूटे हुए मेन गेट पर कचरे के अंबार पार्क में आने वाले अफराद को रोकने के लिए ही काफी हैं। न्यू कराची सेक्टर 5D में ईदगाह से मुत्तसिल राशिद हसन जिलानी पार्क, जो UC9 के मौजूदा चेयरमैन एजाज जिलानी के भाई के नाम से मंसूब है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जहां घास के बजाय धूल उड़ती है। बच्चों के लिए मौजूद स्लाइडिंग टूट फूट गई। खेल कूद के लिए आने वाले बच्चों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। पार्क के 3 गेट टूट गए। मेन गेट के साथ कचरे के अंबार पार्क में आने वालों का रास्ता रोकने के लिए काफी है। ये पार्क कभी फैमिली पार्क होता था, जहां अक्सर औकात फैमिलीज गर्मियों की शाम में पुरफजा माहौल में गुजारती थी, मगर अब सिर्फ धूल मट्टी कचरे से उठने वाला ताफून और रात के औकात में मुनशियात के आदि अफराद की अमाजगाह बन गया है। बच्चों को लेकिन यहाँ पे पार्क पहले थोड़ा बहुत सही था, अभी तो कुछ हालत ही कुछ ऐसी हो गई है। अब बच्चों को लेके जाते हैं, इस वजह से हम लोग कुछ परेशान है। ये तो काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं देख रहा हूँ टूटा हुआ। मतलब ये पहले तो थोड़ा बहुत था, मतलब बच्चों को इस चीज़ की आदत पड़ गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता ही है। अभी मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ के जो भी चेयरमैन है वो इस पर तवज्जो दें। पार्क निज़ामी साहब जो कि डायरेक्टर थे KDA के, उन्होंने बनवाया था। उस वक्त इसके अंदर बड़ी अच्छी हालत थी। जिस वक्त इन्होंने बनवाया था, बारादरी वगैरह भी बनवाई थी, माशाल्लाह फव्वारे वगैरह भी लगाए थे। लेकिन उसके बाद इस पार्क की हालत आप देख लें, ऐसी खस्ता हाली में है। जबकि ये पार्क जो है यहाँ के जो चेयरमैन है एजाज जिलानी साहब, उनके भाई के नाम से मंसूब है। हम तो उनसे गुजारिश करेंगे, भाई ये बच्चों के नाम, ये बच्चों की खेलने की जगह है, बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दी जाए। आपके भाई के नाम से मंसूब है तो कम से कम आप उस पर थोड़ी सी तो तवज्जो दें। आपको सिंध गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए महीना देती है, कहीं तो वो लगाए, नज़र तो आए कम से कम। आपके साल पूरे हो रहे हैं लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये सामने देखेंगे ईदगाह ग्राउंड है, ये ईदगाह ग्राउंड है। ये यहाँ पे बच्चे जो है क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे लैंड माफिया, इसका ये क्या नाम है, पार्किंग माफिया का कब्जा है। मोबाइलें आती हैं, बत्ता लेती हैं, चली जाती हैं, कोई पूछने वाले नहीं है, ना कोई पुरसाने वाले, कोई इस पर तवज्जो ही नहीं देता। और ये देखेंगे सारी सब कुछ टूटा हुआ है, ये दिखाएंगे, देखेंगे सब टूटा हुआ है। यहाँ बच्चों को गिरने का खतरा होता है कि बच्चा कोई गिर जाए या कुछ भी आए, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि हमारे चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि भाई अल्लाह के वास्ते कुछ करो इलाके के लिए। इलाका मकीनों का कहना है कि ईदगाह मैदान इलाके के बच्चों के लिए खेल का बेहतरीन मैदान था और राशिद जिलानी पार्क भी फैमिलीज के लिए अच्छी तफरीह गाह था, मगर अब यहाँ सिर्फ खतरा ही खतरा है। लिहाजा इंतजामिया पार्क की दुरुस्तगी के लिए इकदाम करे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नाला कचरे से भर गया। सीवरेज का पानी गलियों और चौराहों में दाखिल, कचरे के बायस नाला गंदगी की दलदल बन गया। इलाका मकीनों ने नाले की सफाई का मुतालिबा कर दिया है। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया। इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। कचरे के बायस नाला कचरे की दलदल बन गया। किसी भी वक्त कोई सानेहा रोनुमा हो सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। ये बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए हैं। बचपन से ये पूरा गंदा है, बारिश होती है पूरा भर जाता है। पूरा ये नाला कचरा बहुत गंदगी है। यहाँ पर कोई देखता ही नहीं, यहाँ पर आता ही नहीं है, कोई भी आता ही नहीं है। यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर कोई आ रहा ही नहीं है। बारिशों में तो कोई आना, ना ही बच्चे आ सकते हैं, ना ही कोई लेडीज आ सकती है। पूरा गंदगी हो जाता है, पूरा पानी में भर जाता है। कोई कचरा, बहुत गंदगी है यहाँ पर, बहुत पानी। ना ही कोई रोड बना रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है।
बहुत गंदगी हो गई आजकल यहाँ पर। तो हमारे नाले की दीवारें भी नहीं है और ना ही पुलें बनाई हुई है। पुलें भी, ये पुल है, ये तोड़ दिए यहाँ पर। आज तक कोई आया ही नहीं यहाँ पर बनाने के, कोई देखने ही नहीं आता। गवर्नमेंट तो आती ही नहीं है यहाँ पर, कोई देखते ही नहीं है। नाले में कचरे के बाइस ताफून इलाके की पहचान बन गया। लोग कहते हैं इंतजामिया जल्द से जल्द नाले की सफाई कराए। 8 साल से हम लोग कचरे में डूबा हुआ, ना गटर लाइन है, ना यहाँ पर रोड है, ना कचरे का टाल है। ये हालत है, बहुत बुरा हाल है। और करता हुआ तो हल्का फुल्का ऊपर तो मार के चली जाती है, कचरा रख के चले जाते ऊपर, भर के तो भरते कहाँ। ये तो ऐसे खाना पूरा करने के लिए आता है और बल्कि ज्यादा मस्जिद खराब करके जाता है। ये लोग कचरा भरने के लिए आता है, रख के जाता है इधर। 10 साल 8 साल से हम लोग इतना परेशान है। यहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। द्वार कहाँ, सफाई नहीं है, बड़ा बड़ा हुआ चलने का रास्ता। क्या हाल होता है यहाँ? बारिशों में सैलाब बन जाती है इधर, बहुत बड़ा सैलाब हो जाता। लोग इतना आवाम चलने वाला, लेकिन रास्ता है ही नहीं है। औरत मोहरत एक पाइप के ऊपर से चलता है, औरत गिर गया, मोटरसाइकिल गिर गया, ये हालत है यहाँ पर। आज 8-10 साल से इस तरह बुरा हाल है। ये इलाका का बिलाल सब लोग गुलजार ये इलाका है। मैंने देख रहा है यहाँ पे इतने गंदे नाले हैं, इसमें जो है ना भैंसों के बाड़ों का जो अंदर से कचरा भी आ रहा है। अभी ये मैंने आया था फहीम खान, ये कचरा साफ किया, सारा ये पड़ा हुआ है, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। वापसी इसके अंदर आते हैं, बच्चे इसके ऊपर घूमते फिरते हैं। अगर इसको साफ करो तो इसके अंदर पता नहीं कितने मोटरसाइकिलें निकलेगी, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। सामने नाले पड़े हुए हैं, समझ गए ना, पाइप डाले हुए, उसके ऊपर लोग पार कर रहे हैं। सामने वाले पुलिये वो भी तोड़ दिए। नाले से ताफून के बाइस बच्चे और बूढ़े वबाई अमराज का शिकार होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं अगर जल्द से जल्द सफाई नहीं की गई तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में सेवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन परेशान हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि सेवरेज के पानी के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मकीनों का गुजरना भी मुहाल है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन भी परेशान हैं। सीवरेज के पानी के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों के बायस कभी भी कोई भी सानेहा रोनुमा हो सकता है। सीवरेज की ये हालत है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर खड्डे करके चले गए वाटर बोर्ड वाले, उसके बाद से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। और रोज़ इतना पानी यहाँ पर बह रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, नमाजियों को परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल वालों को परेशानी हो रही है। और सामने देखें आप, खाने का सारा यहाँ पर लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सबको बदबू की वजह से सारे यहाँ से जा रहे हैं। कल भी यहाँ गवर्नर साहब आए थे तो सारी टीम यहाँ मौजूद थी। उसके बाद जब गवर्नर साहब चले गए उसके बाद सारे यहाँ से गायब हो गए हैं, कोई भी इसके बाद नजर नहीं आया है। वाटर बोर्ड वाले जो हैं आजकल वो आज आने कल आ रहे हैं, ऊपर से तंग कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है इनकी तरफ से। ये इलाका गुलशन ब्लॉक 13C है और ये देख सकते हैं हम, ये अशफाक हॉस्पिटल भी पीछे है। और ये कल गवर्नर साहब भी आए थे यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आटा। कल यहाँ पे जो है ये गटर का पानी वानी देख के गए थे, सब कुछ देख के गए। कल बहुत सारे लोग भी आए हुए थे और जैसे ही गवर्नर साहब गए उसके बाद देख सकते हैं ये गटर वगैरह सब कुछ खाली हो गया दोबारा और ये पानी बह रहा है, सब लोग भी जा रहे हैं। ये पीछे हॉस्पिटल भी है, बहुत बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने सर। ये खाने पीने की चीज़ें, वैसी बीमारियां फैल रही हैं और इसके बाद जो है ये होटल का खाना पक रहा है, लोग चाय पी रहे हैं तो और ज़्यादा ये पानी बह रहे हैं यहाँ पे। बड़ा बुरा निज़ाम किया हुआ इन लोगों ने। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायतें की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। ये बक्का 13C है गुलशन, ये सारा पानी बह रहा है, गंदगी है। कस्टमर आते हैं, बैठते हैं, बदबू होती है, चले जाते हैं। कुछ यहाँ वो अगरवर साहब कल आए, कल वो भी चले गए, सब यहाँ मौजूद थे मगर इस गंदगी का कोई हल नहीं हुआ है। वाटर बोर्ड वाले ने गड्ढा करके फिर दोबारा चले गए, वो गड्ढा देख के आते हैं, भंगी मार के फिर चले जाते हैं। पानी मस्जिद और बह जा रहा है, सड़कें भी खराब हो जा रही हैं। यहाँ पर इशफाक मेमोरियल अस्पताल है, मस्जिद है, आगे लोग नमाजी गुजरते हैं, सबके गंदे होते हैं, सब गुजर रहे हैं। सब खाने पीने की चीज़ें, कस्टमर बैठ नहीं पाते हैं, उठ के चले जाते हैं, सब गंदगी चल रही है यहाँ पर। यहाँ पे वाटर बोर्ड वालों ने ये खड्डा करा हुआ है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। ये खड्डा खोद के चले गए, लाइन नहीं है, देखें पानी रोड पे सारा बह रहा है, नमाजी लोग गुजर रहे हैं यहाँ से और सबके कपड़े भी खराब हो रहे हैं, नमाजी भी खराब हो रही हैं। कल आए थे वहाँ, ये गवर्नर साहब आए यहाँ पे, कल पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई थी। जैसे ही गवर्नर साहब होकर चले गए, पीछे से ये भी चले गए, वापसी नहीं आए। यूटिलिटी के अंदर भी देखें, वहाँ बाहर पूरा रोड पे पानी पानी हो रहा है, आप आके देखें। अब ये गुजारिश ये है कि ये आके देखें, वाटर बोर्ड वाले काम करें तो हम भी खुश और आवाम भी खुश। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया जल्द से जल्द सीवरेज का मसला हल कराए वरना एहतजाज हमारा हक होगा और अगर आवाम सड़कों पर आए तो तमाम निजाम जाम कर देंगे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी अवामी नुमाइंदों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। सड़कों पर पड़े गड्ढे से अवाम मुश्किलात का शिकार। इलाका मकीन नामसाद हालात का मुकाबला करते करते थक गए। कहते हैं अवाम के वोटों से अय्याशी करने वालों को क्या पता कि हम किस अजियत में मुब्तला हैं। ये मनाजिर किसी गांव के नहीं बल्कि कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के हैं। मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल इलाके की सड़कें कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। रही सही कसर सीवरेज के मसाइल ने पूरी कर दी है। कई दिनों तक पानी खड़ा होने से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो हादसात का सबब बन रहे हैं। इलाका मकीन इन मसाइल हालात से लड़ते लड़ते थक गए हैं। कहते हैं अवाम के वोटों से अयाशी करने वालों को क्या पता कि हम किस अजियत में मुब्तला हैं। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं, इसको अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर। गरीब माँ इस पर तबाह, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग। कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। ये काम हो रहा है, बंद किया हुआ है, बिल्कुल काम होता ही नहीं बराए नाम। और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की कि बिलावल साहब भी यहाँ पे तकरीरें करके चले गए। सारे ही आते हैं माशाल्लाह, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि आवाम पर रहम खाएं और हमारे मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करें। बसूरत दीगर हम एहतिजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी की शहरा टूट फूट का शिकार हो गई, जहां पड़ा गहरा गड्ढा गुजरने वालों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी, जहां दिन रात ट्रैफिक का रहता है दबाव, मगर सड़क का है बेड़ा गर्क। टूटी सड़क पर उछलती कूदती गाड़ियां मुश्किल से ही गुजर पाती हैं। इस शहरा पर मौजूद ये गहरा खोदा गया गड्ढा यहाँ से गुजरने वालों के लिए है मौत का कुआं। अंधेरे में डूबी सड़क पर इस गड्ढे में कोई गिर जाए तो बचना मुश्किल ही है। इस गड्ढे में रखे पानी के कैन का मकसद यहाँ से लोग मीठा पानी भर कर ले जाते हैं। इस मकसद में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, वो जाहिर है। यहाँ के लोगों को पीने के मीठे पानी के हुसूल के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, लोगों का कहना है। हम रोज यहाँ से गुजरते हैं, ये खड्डे, इनके खड्डे पड़े हुए हैं, बहुत बुरी हालात हुई है इधर। मैं 9 साल से इधर काम कर रहा हूँ, बल्कि 10 साल मुझे हो गए इधर फाइजर कंपनी में काम करते हुए। तो यहाँ से मेरा रोज का गुजरना है, लेकिन ये खड्डों की हालत, ये रोड की हालत, इधर से कभी पानी तो खत्म ही नहीं हुआ। इधर की हालत बहुत बुरी है। ये खड्डे जंप है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ टकराती है, खड्डों में लोग गिर जाते हैं चलते चलते। रात के टाइम में अंधेरा होता है, अंधेरे के टाइम में इधर गिर जाते हैं लोग। इधर सब पैसा वो लोग का रहे तो सड़क पर कौन लगाएगा? गाड़ियों का नहीं, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। पैदल जाए, इधर बारिश हो जाए पानी पानी होता है। हम तो इतने अरसे से आ रहे जा रहे हैं, हम लोगों को बड़ी तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना किसी को कोई लिहाज नहीं है। लिहाजा हम भी अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, लोग बहुत तकलीफ में। इसके अंदर स्कूटर गिर गया, परसों रात को हम लोगों ने निकाला। 3 साल से ये टूटा पड़ा, उस दिन रात को स्कूटर गिर गया, फिर हम लोगों ने बंदे को भी उठाया। ये शाहरा इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ती है, जहां से मिलने वाले रेवेन्यू से मुल्क चलता है, मगर इसकी सड़क पर गाड़ी मुश्किल से चलती है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।